हेलो गाइस। तो चलिए आपके लिए लेके आया हूँ मैं एक कंप्लीट वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट कोर्स विद किशोरी ट्यूटोरियल्स। तो चलिए आगे देखते हैं इस कोर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले चीज हम लोग सीखेंगे HTML5 क्या है, HTML5 के टैग्स क्या होते हैं, फिर HTML5 का स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बना सकते हैं। इसके बाद देखिए हम लोग सीखने वाले हैं CSS3। CSS3 क्या है, मतलब HTML5 के जो भी टैग्स हम लोग यूज करेंगे तो CSS से उसको कैसे स्टाइल करेंगे, तो वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और CSS एनिमेशंस भी थोड़े देखेंगे जो CSS3 में आते हैं, जो एडवांस वर्जन है थोड़ा सा, तो वो भी हम लोग कवर करेंगे CSS3 वाले वीडियो में। इसके बाद देखिए पढ़ेंगे हम लोग मीडिया क्वेरीज क्या है। मीडिया क्वेरीज मतलब आपकी वेबसाइट अगर आपको रिस्पॉन्सिव बनानी है तो आपको यूज करने पड़ते हैं मीडिया क्वेरीज। और मीडिया क्वेरीज कैसे यूज करते हैं और हम लोग रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं, वो सारे इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद हम मैं पढ़ाऊंगा आपको, देखिए फोटोशॉप बेसिक पढ़ने वाले हैं, लेकिन जितना भी वेबसाइट से रिलेटेड है वो सारी चीजें मैं आपको उस वाले वीडियो में कवर करूंगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे देखिए 12 कॉलम की एक कस्टम ग्रिड, और वो फ्लोट के साथ बनाएंगे। फ्लोट के साथ मेरा कहने का मतलब है CSS में एक फ्लोट प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को लेके हम लोग एक 12 कॉलम की कस्टम ग्रिड बनाएंगे हमारे खुद के विदाउट एनी CSS फ्रेमवर्क। इसके बाद एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। एक प्रोजेक्ट जो बनाने वाले हैं वो इसी ग्रिड सिस्टम पे डिपेंड करेगा, मतलब ये जो हम लोग पहले बनाएंगे 12 कॉलम की ग्रिड, और उसी ग्रिड पे हम लोग एक यहाँ पर कस्टम प्रोजेक्ट बनाएंगे फ्रॉम स्क्रैच विद जेक्वेरी के प्लगइन्स। अभी जेक्वेरी के प्लगइन्स मेरा कहने का मतलब है कि आपकी वेबसाइट्स पे आपको ज़रूरत पड़ती है स्लाइडर्स की, इमेज गैलरीज की, तो वो सारी चीज़ें हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो इस प्रोजेक्ट में देखेंगे। ओके गाइस, तो इतना सब होने के बाद हम लोग वापस से न्यू एक फ्लेक्स बॉक्स करके CSS की एक प्रॉपर्टी है, और उसमें भी और कई सारी चीज़ें हैं। देखिए आजकल सारी जो चीज़ें चल रही है वो फ्लेक्स पे चल रही है, और सारी जो वेबसाइट्स है वो फ्लेक्स पे बनने लगी है। तो फ्लेक्स हमें सीखना बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पर। तो इसीलिए पहले आपको सीखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये फ्लेक्स की प्रॉपर्टी काम कैसे करते हैं, और फ्लेक्स की जो फ्लेक्स में और कई सारी चीज़ें हैं वो क्या है और कैसे यूज़ करनी चाहिए। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर सीखेंगे फ्लेक्स बॉक्स पहले। इसके बाद फ्लेक्स सीखने के बाद हम लोग फिर से एक कस्टम ग्रिड बनाएंगे, लेकिन इस बार जो बनाएंगे वो 12 कॉलम की कस्टम ग्रिड विद फ्लेक्स बॉक्स बनाएंगे। ओके, और फिर से यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे PHP टू HTML विद jQuery के प्लगइन्स, लेकिन इस बार जो प्रोजेक्ट बनने वाला है वो 12 कॉलम की फ्लेक्स के ग्रिड के साथ। ओके गाइस, तो ये सारी चीज़ें सीखने के बाद हम लोग सीखेंगे बूटस्ट्रैप 5 जो लेटेस्ट हमारा CSS का फ्रेमवर्क है। तो ये सीखने के बाद फिर से यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनेगा, और इस बार ये बूटस्ट्रैप 5 CSS फ्रेमवर्क में हम लोग यहाँ पर ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो कुल मिलाकर हम लोग यहाँ पर पूरे सीरीज में 3 प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, और तीनों की तीनों प्रोफेशनल वेबसाइट्स होने वाली हैं। और वो प्रोफेशनल वेबसाइट्स कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वो सारे देखने के लिए आपको सारे वीडियोस मेरे देखने होंगे। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर, देखिए जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स, हम लोग जावास्क्रिप्ट पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट्स क्या है, और जावास्क्रिप्ट के बेसिक फंडामेंटल्स जैसे लूप, फंक्शंस, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और ये सब होने के बाद हमारे देखिए 3 प्रोजेक्ट बनने के बाद यहाँ पर फायरबेस होस्टिंग करके कुछ है। मतलब जैसे आपने एक वेबसाइट बना ली तो आपको वेबसाइट लाइव करनी पड़ती है, तो लाइव हम लोग किस होस्टिंग पे करें, क्या डोमेन खरीदे, और वो कैसे सारी चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो मेरा यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ हम लोग पूरे के पूरे वेब डिज़ाइन के कोर्स में पढ़ने वाले हैं। ओके गाइस, और इसके अलावा अभी मैं आपको एक छोटा सा डेमो देता हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आए कि वेबसाइट बनाना मतलब क्या होता है। देखिए वेबसाइट बनाने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले चीज़ आपको HTML आना चाहिए, दूसरा जो है CSS, और तीसरा जो है जावास्क्रिप्ट। ओके, तो पहले यहाँ पर देखिए सिंपली एक फोल्डर बनाना है। मैं सीधे आपको प्रैक्टिकल में लेके चलता हूँ और छोटा सा डेमो देने वाला हूँ आपको। यहाँ पर मैं कुछ डिटेल्स समझा देने वाला हूँ। देखिए सिंपली यहाँ पर एक फोल्डर बनाना है। फोल्डर में जाके एक फाइल बनानी है जो है HTML की। तो उसको बनाने के लिए सिंपली मुझे रीनेम करने का है यहाँ पर index.html। ओके, और यस करना है। ओके, यस करने के बाद देखिए यहाँ पर एक फोल्डर आपका जो आपने बनाया उसी फोल्डर में एक HTML है, लेकिन और एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको, वो है आपका कोड एडिटर। उसमें जाके आप HTML लिखोगे या फिर CSS लिखोगे या फिर जावास्क्रिप्ट लिखोगे। तो वो लिखने के लिए आपके पास होना चाहिए वो सॉफ्टवेयर।
तो मैं जो यूज़ करता हूँ वो है VS कोड। अभी आपको ओपन करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखिए। तो ये है वो सॉफ्टवेयर VS कोड नाम से। आपको अगर कोई दूसरा कोड एडिटर चाहिए तो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो मैं जो फोल्डर है यहाँ पर सिंपली ड्रैग करूंगा, और ड्रैग करने के बाद देखिए जो मैंने फाइल बनाई थी वो है index.html। और यहाँ पर मैं एक शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, और शॉर्टकट यूज़ करने के बाद मुझे एक पूरा का पूरा जो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको आपके सामने, ये है एक HTML5 का स्ट्रक्चर। हालांकि ये सारी चीज़ें हम लोग आगे प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे, सो नॉट टू वरी। अभी मैं सिर्फ आपको डेमो दिखा रहा हूँ कि एक वेबसाइट बनाने के लिए डेवलपर जो होते हैं वो क्या करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ वो HTML की फाइल बनाते हैं, जैसे अभी अभी हम लोग ने बनाया। दूसरी चीज़ वो CSS की फाइल बनाते हैं। CSS की फाइल बनाने के लिए देखिए, एक तो आप यहाँ पर से आपके फोल्डर से बना सकते हो या फिर यहीं से भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर फोल्डर से बना के दिखाता हूँ। न्यू में जाना है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और CSS की फाइल है इसीलिए .css लगाना है। तो मैं बोलता हूँ main.css, और मैं ओके करता हूँ, यस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर भी वो अपडेट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर वो फाइल आ गई। अब फाइल आने से कुछ नहीं होता, सिंपली हमें पहले करना क्या है, यहाँ पर जाके HTML के पेज के अंदर जाके पहले फाइल लिंक करनी है। ये टैग कौन सा है, ये टैग फाइल लिंक करने के काम आता है, ये भी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर फाइल लगा देता हूँ main.css। अब हमारा काम बन चुका है। हम लोगों ने एक HTML की फाइल बना ली है और एक CSS की फाइल बना ली है, और यहाँ पर उसको लिंक भी कर दिया है। ठीक है, तो एक आपको सिंपल सी एक वेबसाइट बताता हूँ मेरे दोस्त की, जो एक नॉर्मल यहाँ पर बेसिक स्टार्टिंग वेबसाइट है, देखिए safinsec.com करके। तो यहाँ पर एक चीज़ गौर करने जैसी, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। एक जब वेबसाइट आप बनाते हो तो आप वेबसाइट में कुछ चीज़ें डालना चाहते हो, राइट। आपके वेबसाइट में कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तभी जाके आपकी वेबसाइट बनती है, बराबर है। तो वो चीज़ें क्या है, वो चीज़ें क्या है, देखिए यहाँ पर अब देखोगे एक इमेज दिख रही है आपको। यहाँ पर देखिए कुछ बटन्स है। तो बटन्स मतलब ये लिंक्स है, जैसे आप क्लिक करोगे तो ये दूसरा पेज ओपन होता है, फिर से अगर इसको क्लिक करोगे तो ये वापस होम पेज पे लेके आता है। तो ये सारे क्या है, लिंक्स है। यहाँ पर देखिए कुछ टेक्स्ट है। यहाँ पर आपने जो वेलकम वगैरह दिया है, देखिए वेलकम टू, ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, ये एक फिर से लिंक का बटन है। और यहाँ पर देखिए ये स्लाइड हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर jQuery का प्लगइन यूज हुआ है। ये देखिए फिर से आपको बटन्स दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए बड़ी सी इमेज है, फिर से एक हेडिंग आ रहा है। यहाँ पर देखिए सेपरेटर है, पैराग्राफ है। तो ये सारी चीज़ें यूज होती है, तो ध्यान में रखना है। देखिए फिर से हम कॉन्टैक्ट में जाते हैं, यहाँ पर देखिए फॉर्म भी है, कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है, फिर यहाँ पर गूगल मैप होता है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे, जब हम लोग वेबसाइट बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। तो आपको सिर्फ पता क्या होना चाहिए कि अगर आपको एक इमेज डालनी है तो इमेज डालने के लिए HTML में टैग कौन सा है, यहाँ पर हेडिंग डालनी है तो हेडिंग डालने के लिए HTML के अंदर टैग कौन सा है। और ये डालने के बाद देखिए यहाँ पर होम पे जाता हूँ, ये सो जो कलर दिख रहा है, व्हाइट कलर दिख रहा है, प्रॉपर सेंटर में अलाइन है, ये जो राउंड शेप में है, देखिए होवर पे चेंज हो रहा है। ये जो है ना, ये सारी CSS का कमाल है। तो पहली चीज होती क्या है, देखिए मान लो ये हेडर, जो ब्लैक हेडर है, हम लोग इसको, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, एक सैंपल सा छोटा सा बना के दिखाता हूँ, नॉट एग्जैक्टली सेम, बट आपको यहाँ पर जो सेम हेडर जैसे ब्लैक में दिख रहा है ना ऊपर टॉप में, तो वैसे मैं पहले यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। तो ये बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली पहले HTML में लिखते हैं इस बॉडी टैग के अंदर। तो बॉडी टैग के अंदर लिखना है, इसके लिए मैं लिखूंगा एक डिव, और डिव में डिव वगैरह क्या है वो सारी चीजें हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, सो नॉट टू वरी यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैं एक डिव बना रहा हूँ इसके लिए, और इसमें अंदर मैंने बोला दो टेक्स्ट है, ये एक कॉल वाला टेक्स्ट है और यहाँ पर ये दूसरा वाला। तो टेक्स्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं पैराग्राफ का टैग जो कि है p टैग। और यहाँ पर ये जो ईमेल है, इसको अगर यूज करना है मुझे तो फिर से मैं पैराग्राफ यूज करूंगा क्योंकि एक टेक्स्ट है, और यहाँ पर पेस्ट। ओके, इसके बाद मैंने इसको सेव किया। अब सेव करने के लिए मुझे ये कुछ तो दिखना तो चाहिए, कि जो मैं लिख रहा हूँ मुझे दिखना चाहिए, तो वो कैसे दिखेगा और कहाँ पर दिखेगा। तो देखिए आपका ये फोल्डर है और इंडेक्स फाइल डॉट HTML है, इसको आपको ओपन करना है। तो इसको राइट क्लिक करना है और ओपन करना है। तो जैसे आप ओपन करोगे देखिए जो आपने लिखा था यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर कैसे दिख रहा है, यहाँ पर प्रॉपर ब्लैक कलर है, ये प्रॉपर मिडिल में है, एक लेफ्ट में है, एक राइट में है। तो यहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक CSS यूज नहीं किया है। ओके, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि HTML और CSS दोनों मिलके कैसे काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपने HTML लगा दिया, और यहाँ पर देखिए आपने लिंक करके रखी है main.css फाइल। तो यहाँ पे जाना है सिंपली, और ये वाला क्लास मुझे लेना है, राइट। ये div क्लास टॉप हेडर है, और यहाँ पर सिंपली जाके मैं डॉट टॉप हेडर करूंगा,
और सबसे पहली चीज तो इसको मैं बैकग्राउंड कलर लगाऊंगा ब्लैक। ओके, सेव किया मैंने और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए पूरा ब्लैक हो जाएगा। इसके बाद दूसरी चीज जो करनी है, मुझे क्या करना है, टॉप हेडर के अंदर दो पैराग्राफ्स है, देखिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे लेकिन वहां पर अवेलेबल है, तो उनको कलर देना पड़ेगा क्योंकि ब्लैक में देखिए यहाँ पर व्हाइट कलर है, तो मुझे भी यहाँ पर देना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ टॉप हेडर के अंदर जो पी है उसको आप क्या करिए, टेक्स्ट कलर दे दीजिए। तो टेक्स्ट कलर देने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सिंपली व्हाइट। ओके, सेव करता हूँ, फिर से यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए ये दिखने लगेंगे अभी। ओके, अब दूसरी तीसरी चीज क्या है, देखिए ये लेफ्ट में है और ये राइट में है, तो पहली और एक चीज करनी पड़ेगी मुझे। पहले तो ये टॉप हेडर है, इसको मुझे फ्लोट लेफ्ट देना पड़ेगा और यहाँ पर मैं लिखता हूँ विड्थ 100%। इससे क्या होगा, ये फिट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए रिफ्रेश करता हूँ तो ये दोनों साइड से फिट हो जाएगा और फ्लोट लेफ्ट लग जाएगा। और इन दोनों को भी मुझे देना पड़ेगा, तो कॉल को मैं लेफ्ट दे रहा हूँ, इसको मैं राइट दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, टॉप हेडर का जो पी है और पहला वाला पी है, देखिए यहाँ पर आपके पास दो पी है, पहला जो है कॉल अस वाला और दूसरा जो है सेफन ये जो ईमेल वाला। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा इज टू फर्स्ट चाइल्ड। ओके, और फर्स्ट चाइल्ड के लिए आप क्या करो, फ्लोट लेफ्ट दे दो और सॉरी यहाँ पर कॉपी करना है, और इसके लिए आप क्या करो, राइट दे दो इसको लास्ट चाइल्ड को। ओके, मैंने सेव कर लिया, फिर से मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो देखिए दोनों चीजें यहाँ पर सेट हो जाएगी। और ये जो स्पेसिंग वगैरह आ रही है ना, तो इसके लिए एक चीज करते हैं हम लोग, स्टार मतलब स्टार, स्टार का मतलब है सभी एलिमेंट्स पे सभी टैग्स पे आप मार्जिन 0 कर दीजिए और बॉक्स साइजिंग लिखना है आपको, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, सेव और यहाँ पर रिफ्रेश। ओके, इसके बाद ये जो चिपक गया है ना, इसको थोड़ा पैडिंग देना पड़ेगा मुझे, तो पैडिंग देने के लिए मतलब स्पेसिंग देनी है मुझे अंदर से, तो इसीलिए मैं इसको लिखूंगा पैडिंग 10 पिक्सल और राइट एंड लेफ्ट 15 पिक्सल। ओके, मैंने सेव कर लिया। अब देखिए ये कुछ हद तक यहाँ पर देखिए सेम ही दिख रहा है, हाँ, हमारा कलर ब्लैक है, इसका थोड़ा सा लाइट डार्क ऐसा कुछ है, लेकिन अभी देखिए हम लोगों ने बनाया क्या, जो उसका टॉप हेडर है वही चीज हम लोग ने यहाँ पर बनाई है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया, मतलब एक बेसिक आइडिया आपको आ गया होगा। ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि आगे जाके हम लोग यही चीज सीखने वाले हैं। मतलब पहले हम लोग पूरा HTML सीखेंगे, हम लोग CSS में जाने वाले नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा HTML सीखने वाले हैं, पूरा का पूरा एक वीडियो सीरीज रहेगा मेरा HTML5 के ऊपर, और उसके बाद हम लोग CSS की वीडियो सीरीज लेके आएंगे और उसके बाद सारी चीजें होने वाली है। ओके, इसीलिए मैं ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ता है। ओके गाइस, तो ये जो है हम लोग ने HTML लिखा और इसी को CSS अप्लाई करने के लिए हम लोग ने यहाँ पर CSS लिखा है। तो यहाँ पर CSS में देखिए जो ये ब्लू में दिख रहा है ना, ये सारे CSS की प्रॉपर्टीज है जो अलग अलग काम करती है। ये बैकग्राउंड कलर देने का काम कर रहा है, ये टेक्स्ट कलर देने का काम कर रहा है, तो ये लेफ्ट करने का काम कर रहा है। तो ये अलग अलग चीजें हैं, वो डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग। ओके, तो फिलहाल आपको अभी आइडिया आ गया होगा कि एक वेबसाइट बनाने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। वो है HTML जो अभी हम लोग ने यहाँ पर लिखा, दूसरी जो है CSS, उसको स्टाइल करना पड़ता है, तो स्टाइल करने के बाद ऐसा कुछ दिखेगा, और तीसरा जो है वो जावास्क्रिप्ट है। तो जावास्क्रिप्ट में मान लो मेरे पास एक बटन डालना है मुझे आपको वेबसाइट के ऊपर, तो यहाँ पर चलो एक बटन डाल देते हैं, मैं बोलता हूँ एक बटन डाल दो और मैं बोलता हूँ शो अलर्ट। ओके, यहाँ पर सिंपली मैं बोल रहा हूँ शो अलर्ट करो, मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आपको कुछ बटन इस तरह दिखाई देगा। अब मैं बोलता हूँ कि इस पे जब क्लिक करो तो यहाँ पर एक अलर्ट करके कुछ पॉपअप बॉक्स आ जाए। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है, तो इसीलिए यहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट में अगर आपको काम करना है तो आपको लिखना पड़ता है स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट में मैं सिंपली पहले तो क्या करूँगा, इस बटन को गेट करूँगा। तो गेट करने के लिए मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, मैं बटन नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इस सिलेक्टर के अंदर मुझे दे दीजिए बटन जो है ये बटन टैग। ओके, तो एक HTML का टैग है और सेम नाम यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। इससे होगा क्या, ये जो बटन है ना, ये इस वेरिएबल में चला आएगा बटन नाम से। अब मैं ये बटन यूज कर सकता हूँ, मैंने क्या बोला, बटन के क्लिक पे मुझे अलर्ट चाहिए, तो मैं सिंपली बटन लिखूंगा डॉट ऑन क्लिक। यहाँ पर ऑन क्लिक लिखने से एक मैं फंक्शन बना सकता हूँ, और ऑन क्लिक वाला फंक्शन बना रहा हूँ। ऑन क्लिक क्या है कि जावास्क्रिप्ट में इवेंट है, वो इवेंट जैसा काम करेगा, मतलब क्लिक इवेंट जैसा काम करेगा। और इस फंक्शन में देखिए यहाँ पर ये कुछ आपको इस तरह लिखना है, और इसके अंदर लिखना है सिंपली अलर्ट, तो मैं अलर्ट लिख रहा हूँ और हाय दिस इज जावास्क्रिप्ट ऐसे लिख देता हूँ मैं। ओके, अब जब सेव करूंगा
तो सेव करने के बाद मैं जब रिफ्रेश करता हूँ, अभी क्लिक करता हूँ, तो देखिए आपको एक पॉपअप जैसा कुछ दिखाई देगा। इसी को कहते हैं अलर्ट बॉक्स। यहाँ पर लिखा है देखिए, हाय दिस इज जावास्क्रिप्ट। तो ये क्या है, एक जावास्क्रिप्ट का छोटा सा एक स्निपेट है, जो कोड है आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इन शॉर्ट अभी आपको क्लियर आइडिया आ चुकी होंगी कि आपको एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। तो 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हालाँकि वैसे 4 चीज़ों की। एक तो आपका कोड एडिटर है, उसमें आपको लिखना पड़ता है, इसके लिए मैं 4 बोल रहा हूँ। तो पहली जो है HTML, जो अभी देखिए यहाँ पर टैग लिखे हम लोग ने। दूसरा है CSS, यहाँ पर CSS अप्लाई किया हुआ है। तीसरा जो है, आप मैंने आपको दिखाया जावास्क्रिप्ट हम लोग कैसे बना सकते हैं, क्या क्लिक इवेंट वगैरह कैसे लगा सकते हैं। ये तीनों चीज़ों को मिलाकर, और चौथी जो चीज़ है ये एडिटर, ठीक है। तो ये 4 चीज़ों को मिलाकर बनती है आपकी एक वेबसाइट। ओके, इतना क्लियर हो गया। एक सिंपल सी कोई भी स्टैटिक वेबसाइट अगर आपको बनानी है, तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। और इस पूरे वीडियो सीरीज में हम लोग सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है, HTML की ग्रिड क्या होती है, रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाएंगे, जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, बहुत कुछ हम लोग करने वाले हैं। ओके गाइस, तो ये सिंपल सा बेसिक आइडिया देने के लिए मैंने आपको ये छोटा सा यहाँ पर थोड़ा इंट्रोडक्शन वीडियो बना लिया। तो ये सारे हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं, और अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे HTML5। ओके गाइस, तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।